हम इस वक्त ग्राम सभा चंदौली के रसूलपुर गुंडा गांव के अंदर हैं। माना जाता है कि ये कांग्रेस को भारी मत मिला था, इस गांव से सोनिया गांधी को भारी मत मिला था। अब जब सोनिया गांधी ने फैसला ले लिया है कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, तो अब इन गांव वालों का क्या कहना है, हम उनसे बात करने के लिए आए हैं। अम्मा जी, आपका नाम? माधुरी देवी। तो अब सोनिया गांधी, पहले तो सोनिया गांधी के इस फैसले पे आपको क्या कहना है, ये बताइए। सोनिया गांधी अब चुनाव नहीं लड़ेंगी, क्या नहीं लगा? लड़े हाँ? लड़े आप चाहते काहे हैं? ने, हाँ लड़े काहे ना लड़े। हम लोग उनका सहायता देंगे, मदद देंगे, आके लड़े। ऐसा कहा है, इतना लगाव का है सोनिया गांधी से? अरे हम कहा ना लाभ है तो उनके हम कहा है कि हाँ लड़े। पर उन्होंने तो अभी फैसला लिया है कि वो नहीं लड़ेंगी। अब उनकी जगह प्रियंका गांधी, उनकी बिटिया, अगर लड़ेंगी। हाँ वो भी लड़े, उनकी बिटिया भी लड़े। आए तो भी लड़े, आए तो उनकी बिटिया लड़े, उनके लड़का भी है वो भी लड़े। इतना काहे लगाव है गांधी परिवार से? अरे है लगाओ भाई, हम लोगों ने का यहाँ बहुत सहायता दे हैं, तो हमका है लगाओ कि हटे ना, लड़े। हर बार पंजे पंजे का बटन ही दबा। हाँ हाँ, हमेशा सब दिन अभी देंगे। आपको क्या लगता है कि सोनिया गांधी जो हैं, इतने समय से मत से जीतते आई हैं, अब वो प्रियंका गांधी भी आपका काम करेंगी? हाँ करें। कैसे, क्यों? अरे जब उनका माँ का है तो जो माँ कहेगी वो बेटी करी 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 ना। अब अगर नहीं जीती तो? अब हम जो उनके जी तक भाई, अब कहे तो मामा है कि जहाँ खड़ी हो जीती है, कहे ना सबको सहायता दे हैं, जीती हैं। हाँ जीती हैं। गांव में क्या बदलाव हुआ था उनके आने से? अरे बहुत से जन है। चलिए फिर से बात करेंगे आपसे। बाबा, आपका नाम? ओमनाथ। क्या ये गांव का क्या रुझान रहता है कांग्रेस की तरफ? सब कांग्रेस को ही मत देते हैं यहाँ पर? शुरू से ही कांग्रेसी गांव ही था, दादा परदादा के आगे से कांग्रेस। हम लोग भी कांग्रेस में, गांव भी कांग्रेस का था। और पिछले इलेक्शन में लोकसभा के फर्स्ट ब्लॉक में फर्स्ट बूथ आया था ये, जिसमें 10 लाख रुपया उनकी तरफ से मिला था, जो ये रोड बनी थी सोनिया जी की कोटे से। तो ऐसा क्या है मतलब रायबरेली का कि उसको गढ़ माना जाता है और वहां से जो है हर बार कांग्रेस ही जीतते आई है? चूंकि अब उनकी कोनो सोनिया गांधी नहीं, इसके पहले फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी, पीढ़ी दर पीढ़ी से रायबरेली से उनका नाता था। ये कोई नई बात तो है नहीं कि सोनिया गांधी आ गई, प्रियंका जी लड़ेंगी, प्रियंका जी जीतेंगी, राहुल जी लड़ेंगे तो राहुल जी जीतेंगे। गांधी परिवार से लोगों का लगाव है यहाँ। अच्छा, गांधी परिवार के अलावा कोई और कांग्रेस से यहाँ आता है तो जीतेगा? बिल्कुल जीतेगा। कैप्टन साहब भी जीते थे, इसके पहले आए थे। शीला कौल भी यहाँ थे, सांसद हुई कांग्रेस से, वो भी जीती। कांग्रेस का ही जीतेगा यहाँ। कांग्रेस का ही जीतेगा जी। ऐसा क्या लगाव है गांव वालों को कांग्रेस से? लगाव क्या है, चूंकि वो आती हैं तो जो समस्याएं होती हैं उसका निराकरण कराने का प्रयास करती हैं। बहुत सारी समस्याओं का निराकरण हुआ भी है। अच्छा, आपका नाम बाबा? चंद्रपाल। तो क्या लगता है आपको इस फैसले पर, जब सोनिया गांधी ने बोला है कि अब हम वो लोकसभा चुनाव रायबरेली से नहीं लड़ेंगी, क्या लगता है आपको, क्या कहना है उस पर? प्रियंका जी लड़ेंगी। तो प्रियंका जी जो लड़ेंगी, अगर मान लीजिए लड़ेंगी, तो जो सोनिया गांधी कर पाई वो कर पाएंगी? उस मत से रायबरेली को जिता पाएंगी? उम्मीद तो मेरी यही है कि इनसे अच्छा कार्य करेंगी प्रियंका जी। ऐसा कहें? मतलब बाप कोई काम करता है, लड़का उससे आगे पढ़ करके जाता है, वो और अच्छा करता है। तो एक उदाहरण सीधा सीधा है। तो यहाँ पे तो मोदी की लहर है पूरे यूपी। मोदी की लहर जहाँ है कहाँ है, रायबरेली में उस लहर की कोई मतलब नहीं है। रायबरेली में अगर प्रियंका जी लड़ती है तो 5 लाख से ऊपर की जीत होगी उनकी। पर 2019 में तो 1.5 लाख की तो अरे वो बात अलग की थी। क्या लगता है? जैसे अलग ये था कि उस समय पर सोनिया जी बीमार थी, अस्वस्थ थी। लेकिन अब की बात कुछ दूसरा रुझान है। हर कभी सुबह सुबह होती है, फिर दोपहर होती है, फिर शाम को दिन ढल जाता है। तो हर परिवर्तन हर मिनट में हुआ करते हैं। अच्छा, तो प्रियंका गांधी ले जाएंगे आप अगर आई तो यहाँ पर? बिल्कुल जीत के जाएंगे, उसमें दो राय नहीं है। और कोई अगर ऐसा है जिसके नाम के आगे गांधी नहीं लगा हुआ है, फिर? नहीं, वो गांधी परिवार मालूम हो जाएगा कि गांधी परिवार का है कि नहीं है। नहीं, नाम के आगे गांधी नहीं लगा है, कोई कांग्रेस का तीसरा प्रत्याशी आ गया जो का? वो भी जीत के जाएगा, लेकिन प्रियंका जी की हाइट जो फाइट है वो नहीं कर पाएगा। आपका क्या नाम है?
राम शरण। क्या कहना है आपका इसके ऊपर? किसके? सोनिया गांधी ने अब चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव रायबरेली से नहीं लड़ेंगी, उस पर अब क्या कहना है? उस पर वो नहीं लड़ेंगी, बीमार का कुछ हावला में चिट्ठी आज अखबार में मैंने पढ़ा है, तो उसमें बताया कि मैं आप लोगों के मतलब जो पढ़ा है उस सेवा के अभाव से कांग्रेस का हमारे यहाँ गढ़ रहा है जिला, और कांग्रेस ही ने सब कुछ किया है। जैसे हमारे यहाँ रेलवे कोच ले लो, ITI ले लो, NTPC ले लो, कोई आप कहे जैसे मोदी हैं ऐसी कोई योजना नहीं लाए हैं कि जैसे हमारे यहाँ पे रिंग रोड बन रहा था, जब से कांग्रेस चली गई अभी 15 साल हो गई, अभी वो पास पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो वो लोग तो हम लोग आंखों से देख ही रहे हैं। जैसे रेलवे कोच बन रहा है, बच्चे जाते हैं 300 रुपया 800-700 रुपया कुछ तो मिलता है वहाँ, मतलब उसका जीविका तो चलती है भाई। अब हमारे जिले के लिए मोदी से तो मतलब कोई ऐसा काम किया नहीं जिले के लिए कि मोदी की लहर चल रही है, लहर चल रही है जैसे आप कह रहे हैं, तो यहाँ तो लहर नहीं है, यहाँ लहर नहीं। तो अब अगर मान लो प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं, प्रियंका गांधी तो एकदम नई नहीं है ना राजनीति में, इससे पहले चुनाव लड़ी नहीं है, तो फिर भी क्या उनको मत मिलेगा? भाई देखो, उनको मत इसलिए मिलेगा, एक तो गांधी परिवार की है और युवा है, सबसे बड़ी बात है, तो उसका लाभ मिलेगा उनको। और उनका परिवार यहाँ से, उनकी दादी मतलब माँ यहाँ से चुनाव लड़ा, तो पारिवारिक भी रिश्ते हैं, और उसको तो फिर बेटी को मिलना ही मिलना है। तो राम मंदिर बना, राम मंदिर बीजेपी का इतना बड़ा मुद्दा था, आप लोग मंदिर बना, आप लोग का क्या कहना है? मंदिर हम भगवान राम से क्या दूर हैं? हम आज इसके पहले मोदी हमको बताता था कि वहाँ अयोध्या नहीं जाना, हम 4 बार जा चुके हैं अयोध्या, और राम को हम भी मानते, सुबह उठते हैं तो राम का ही नाम निकलता है। कब क्या ये 14 साल, ये 15 साल में ही मोदी ने बताया है कि राम का नाम लो। आओ इधर आओ, सही कहा था तो इधर आओ, आप ही कहो। क्या नाम है आपका, क्या नाम है? अरे फूलचंद। तो क्या कहना है आपको? ये सोनिया गांधी अब चुनाव नहीं लड़ रही है, पहले तो उसके बारे में बताइए। नहीं लड़ाई कहा है ना, कहा अपने अपने सबको लड़ साहब है। सोनिया गांधी ने कहा है रायबरेली से वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, अब वो लोकसभा वो राज्यसभा जा रही है। लड़ी है कहा है ना भाई, कहा नहीं लड़ाई, लड़ी है तो है। प्रियंका गांधी लड़ेंगी तो अब चुनाव। अरे दिमाग किसका कहो, समझ जो अपने अपने माँ से समझ लड़ी है। हाँ भाई, हाँ गलत रहता है भाई, अपने अपने उससे सब कोई लड़े, चाहे हम हो चाहे जैसे हमारी जगह कोई दूसर भाई, लड़ी तो है, लड़ना कहाँ बंद हो जाए, लड़ेगा जरूर भाई। ठीक है, तो ये थे यहाँ इस गांव की लोग। अब मैं आपको एक बार अपने चारों ओर दिखा दूं कि गांव की पूरी भीड़ जमा हो गई है यहाँ पर बातचीत करने के लिए। ये गांव लगातार सोनिया गांधी को, कांग्रेस को जिताते आया है, गढ़ माना जाता है, लेकिन अब सवाल ये है कि प्रियंका गांधी के आने से क्या ये गढ़ बना रहेगा, या फिर अमेठी की तरह यहाँ पर भी भाजपा अपना कदम जमा पाएगी। कैमरा पर्सन वीरेंद्र कुमार सैनी के साथ फैज अब्बास और नरेंद्र सिंह और तनिष पंजाबी, NDTV।